लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, है ना। अब आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, आज क्वेश्चन 25 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, ये चल रहा है, कंप्यूटर स्लो रहा है इसमें थोड़ा सा। खैरुल जमान आ गया है, ओके। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कोड दिया हुआ है ऑलरेडी। ये जो कोड है ये दिया हुआ है, इसका यूज करते हुए आपको एक डेटा फ्रेम बना के ये आउटपुट बताना है कि इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, राइट। तो क्वेश्चन तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन सभी सब बच्चों को समझ में आएगा इसमें करना क्या था। इसमें क्या करना था, आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है। देखो डेटा फ्रेम कौन से तरीके से बनाया हुआ है इसने, कोई बच्चा बता सकता है मेरे को? सर सीरीज मेथड से। हाँ, डिक्शनरी ऑफ सीरीज से बनाया हुआ है, डिक्शनरी ऑफ सीरीज। जैसे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट होता है उसी तरीके से डिक्शनरी ऑफ सीरीज भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसलिए बताता हूँ कि सारे तरीके आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कई बार कोई सा भी तरीका दे सकता है, इसलिए आपको ये पता रखना है, ठीक है, कि कौन से तरीके से आपको डेटा फ्रेम बनवाया है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पीडी डॉट सीरीज वाले मेथड से बनाते हैं तो इंडेक्स आपका क्या बन जाता है, रो इंडेक्स बन जाता है, राइट। रो इंडेक्स बन जाता है। तो ये रो इंडेक्स बन जाएगा दिल्ली, फिर है मुंबई, फिर है कोलकाता, फिर है चेन्नई, उसके बाद में ये, अब इसमें देखिए दोनों में सेम इंडेक्स है, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो कॉलम इंडेक्स है वो आपका क्या बनेगा, कॉलम इंडेक्स इसमें क्या बनेगा, कॉलम इंडेक्स इसमें बनेगा यहाँ पे जो डिक्शनरी का जो की होता है वो कॉलम इंडेक्स बनता है। तो यहाँ पॉपुलेशन और दूसरा है एवरेज इनकम, तो ये एवरेज इनकम ये दोनों क्या बन जाएंगे अपने कॉलम इंडेक्स बन जाएंगे, या फिर कॉलम का नाम बन जाएगा, आप इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, ओके, तो उसके बाद में आपको ये डेटा फिलअप करना है इसमें ऐसे कैसे 10927 ठीक है। ये दिल्ली का हो गया पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद में 1269 ये हो गया आपका मुंबई का पॉपुलेशन। 463139 ये हो गया आपका कोलकाता का पॉपुलेशन। 432806 ये हो गया आपका चेन्नई का पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन का एरे ऐसे कैसे पूरा कॉलम बैठा देते हैं आप लोगों को लिस्ट से, जैसे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से जैसे बनाते हैं वैसे ही डिक्शनरी ऑफ सीरीज से भी बनाया जाता है। तो ये सेम ही है। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट में क्या होता है कि आप लोगों का ये जो रो इंडेक्स होता है वो 012 बनता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ सीरीज में आपका यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है तो ये 012 इसके की जगह ये इंडेक्स आ जाता है, इतना सही डिफरेंस है, ठीक है। एवरेज इनकम भी बैठा दीजिए। एवरेज इनकम देख के ये दिया हुआ है 72167810 नंबर आपको नहीं देखना है, नंबर कितना ही बड़ा हो इससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। 58781269, ठीक है। उसके बाद में है 4226785362, इसके बाद में है 5261784312। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेटा फ्रेम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप विजुअलाइज कर पाओगे कि इस तरीके की डेटा फ्रेम है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या पूछा है, ये देखिए ये तो डेटा फ्रेम बन गई, यहाँ तक का काम हो गया, डेटा फ्रेम बन गई। अब डेटा फ्रेम पे क्या लिखा है, df.iloc लगाया है, देखिए iloc लगाया है और उसमें लिखा है यूं 0:2 और फिर लिखा है 0:1। तो मैंने बताया था कोमा के लेफ्ट साइड में तो क्या होता है, किस चीज को फिल्टर करता है, रो को फिल्टर करता है, राइट। और कोमा के जो राइट साइड में होता है वो किसको फिल्टर करता है, कॉलम को फिल्टर करता है। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो अब देखिए यहाँ पे
अब रो फिल्टर करने के लिए जब आई लॉक है तो अपन क्या करते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स नंबर असाइन कर देते हैं, 0 1 2 3, और ये भी 0 एंड 1। तो ये रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स अपन ने असाइन कर दिया, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में आई लॉक का यूज किया है, और आई लॉक में मैंने बताया था आप लोगों का इंडेक्स नंबर से ही काम होता है। तो अब देखिए 0:2 ये कौन से को फिल्टर कर रहा है, रो को फिल्टर कर रहा है, ठीक है, और ये किसको फिल्टर करेगा, कॉलम को। तो अब देख लीजिए 0:2 का मतलब होता है 0 1 नंबर रो सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा बताइए। 2 मतलब एक यस एडिशनल सर। देते हैं ना, इसलिए -1 तक, तो 0 एंड 1 नंबर रो सेलेक्ट होगा। कॉलम नंबर कितना सेलेक्ट होएगा ये बताइए। सिर्फ 0 होगा। जीरो। सिर्फ 0 होगा, क्योंकि 1 है तो इसलिए -1 तक ही ये लेता है, तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो इसलिए 0 नंबर कॉलम सेलेक्ट होगा, और 0 नंबर कॉलम कौन सा है, ये है। तो आपका आउटपुट में क्या आएगा, ये कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और ये 2 रो सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, ये दिल्ली मुंबई, और ये 10921269, ये आउटपुट में आएगा। अब ये आउटपुट में जो है वही ऑप्शन सही है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें चारों आ गए, जबकि आने चाहिए थे 2 ही। दिल्ली मुंबई और पॉपुलेशन, मतलब ये सही है, ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर था। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, यदि जिन बच्चों ने क्लास ढंग से लिया होगा उनको दिक्कत नहीं आया होगा, और जिन बच्चों ने क्लास ही नहीं लिया उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसी का हेल्प कर सकता हूँ जो क्लास लेता है। क्लास लिए बिना कैसे हेल्प करूँगा बताइए, है ना। तो ट्राई टू बी रेगुलर इफ एनी स्टूडेंट इज नॉट गेटिंग, तो जो भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है उसका मतलब है कि वो क्लास रेगुलर नहीं लिया है, ठीक है। तो क्लास रेगुलर लें, क्योंकि उसी के जरिए मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, मैं समझा सकता हूँ। यदि क्लास ही नहीं लोगे तो फिर मैं समझाऊंगा कैसे आप लोगों को, ठीक है। तो ट्राई टू ओके। अब देखिए कंसिडर द, ये काफी बच्चों का गलत है, 95% या 97 98 97% बच्चों का ही गलत मानिए। ये किसका माइक ऑन है, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, किस बच्चे का माइक ऑन है, ओके। जिसको क्वेश्चन हो वही माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आया, ये 11 प्लस 12 क्लास दोनों का क्लासेस का नॉलेज आपका मिक्स था इस क्वेश्चन में। जिसको 11th क्लास का नॉलेज नहीं है वो इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया होगा, इनफैक्ट यस नो वैसे ही तुक्का मारा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, एफ एस टी क्या है, यहाँ पे देखिए बताइए क्या है एफ एस टी, एक किस टाइप का वेरिएबल है, बोलिए। लिस्ट है सर। हाँ लिस्ट है। अब ये जिसने बता दिया वो क्वेश्चन इसको सही कर सकता है। और यहाँ पे एफ एस टी इस साइड में क्या है, इस टाइप में किस टाइप का डेटा है एफ एस टी का, बोलिए। सीरीज का है। सीरीज। सीरीज का है। तो बस ये सीरीज और लिस्ट में जिसको डिफरेंस पता है उसने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, जिसको नहीं पता वो उसने तुक्का मारा है, गलती से सही हो गया तो अलग बात है, वरना वैसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस बच्चे में। तो यहाँ पे अब देखिए पी डी डॉट सीरीज बनाया, डेटा इक्वल टू एफ एस टी स्टार टू किया है, इसका क्या मतलब है, एफ एस टी स्टार टू करेंगे तो क्या होगा इसके अंदर बताइए। लिस्ट को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डबल टाइम आ जाता है। डबल टाइम आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सीरीज ऑब्जेक्ट बनेगा इस लाइन से वो ऐसा बनेगा 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 9 10 11, दोबारा से 9 10 11, तो ये आपका सीरीज ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसमें देखिए डेटा इक्वल्स टू एक सीरीज ऑफ एफ एस टी एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, और सीरीज ऑब्जेक्ट को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, इनटू हो जाता है सब नंबर के साथ। इनटू हो जाता है। तो बस 0 1 2 पहले का एक सीरीज ऑब्जेक्ट था, तो ये 9 to 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और इससे ये सीरीज बनेगा ऑब्जेक्ट 2। ये ओ बी 2 हो गया और ये ओ बी 1 हो गया। अब क्या ये ओ बी 1 और ओ बी 2 सेम है, यही पूछा है मैंने। कंसिडर द बिलो गिवन 2 कोड फ्रेगमेंट्स, विल दे प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, क्या ये सेम आउटपुट है, नो सर। नो। तो जिस बच्चे ने नो आंसर किया है उसका सही है,
तो जिसने यस किया है उसका गलत है। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप इसको आंसर कर सकते हो, वरना ये आप लोगों ने गलत किया होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है चीज़ों को। अब देखो इसमें वेक्टराइज इसमें देखिए, इसमें एक ही क्वेश्चन में ये 2 मार्क का क्वेश्चन है वैसे कहने को, लेकिन इसमें पूछ लिया आपको लगभग 10 मार्क का कंटेंट। देखिए इसमें लिस्ट और लिस्ट क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको, सीरीज क्या होती है ये पता होना चाहिए, लिस्ट और सीरीज में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए, लिस्ट और सीरीज में से वेक्टराइज ऑपरेशन कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं करता है ये पता होना चाहिए, लिस्ट को अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और सीरीज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ये पता होना चाहिए। इतना सब पता होगा तब जाके आप इसका आंसर यस नो डिसाइड कर पाओगे, नहीं तो फिर क्या है तुक्का मारोगे, तुक्का मारने में तो गलत सही लक पे डिपेंड करता है फिर। ठीक है, तो इसलिए आपको डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा सा समझ में बैठेगा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आने से मार्क्स कट जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए। नेम द एट्रीब्यूट और फंक्शन यूज टू ट्रांसफर द डेटा, लगभग सभी बच्चों का सही है, टी है इसका आंसर, कैपिटल टी। अब कई बच्चों को मैंने बोला था कैपिटल टी लिखना, फिर भी उन्होंने ट्रांसफर लिख दिया, तो बताने के बाद में भी आप लोग नहीं पढ़ते हो, तो इसमें फिर मेरा गलती नहीं है। अब देखिए, राइट द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड, एक अब कोड दिया हुआ है पी डी डॉट सीरीज प्रिंट एस आर डॉट इंडेक्स। इंडेक्स एट्रीब्यूट पढ़ाया था, इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या आउटपुट में देता है, इसका इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या आउटपुट में देखिए आप बोलिए, सीरीज ऑब्जेक्ट बनना गया तो 0 1 2 3 4, तो न्यूमेरिक इंडेक्स होगा, क्योंकि इसमें कोई इंडेक्स आपने पास नहीं किया इसलिए न्यूमेरिक इंडेक्स होगा। और जब सीरीज का इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या करता है, इंडेक्स प्रिंट करता है, तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी ऐसे लिखा है उसका सही है। ठीक है, और लगभग ये सभी का सही है, एक दो बच्चों को छोड़ के। कई बच्चों ने ऐसे कॉपी पेस्ट किया है ना, उनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब समझ ही नहीं है, वो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास कभी अटेंड ही नहीं किया, तो वो उनको पता ही नहीं होता है कि इसमें पूछा क्या है, ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, सो दैट बैड थिंग। कॉपी पेस्ट में भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखिए 29 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, राइट। हाँ बोलिए। आंसर 28 में साइड में अगर ब्रैकेट ना देके सिर्फ 0 1 2 3 4 लिखने से रॉन्ग आएगा क्या, मतलब ना आंसर ना रॉन्ग ना होगा क्या? ना, वो सब सही माना जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि 0 1 2 इस तरीके से लिखने से भी सही है ना, डायरेक्टली 0 1 2 3 लिखने से भी सही है, बस 0 1 2 3 4 आना चाहिए, कैसे भी लिख दो आप। ठीक है, लिखने से कोई मतलब नहीं है इसमें, 0 1 2 3 4 आना। अब किसी बच्चे ने ऐसे बॉक्स बना के लिख दे तो वो भी सही है, 0 1 2 3 4 5, बट हाँ 0 1 2 3 4 5 मतलब आना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के बात ये है, बाकी आंसर सही है। ओके, अब देखिए इमदादुर का लगभग सभी क्वेश्चन आंसर सही थे, एक क्वेश्चन को छोड़ के। अब देखिए राइट ए कोड टू प्रिंट द रेड लाइट एरिया के अंदर जो है उसको प्रिंट करना है, तो ये आप लोगों को, अब देखो इसको करने, इसका आंसर देने के लिए देखो 4 मार्क का क्वेश्चन दे दिया, तो आप लोग जितने तरीके पॉसिबल हैं उतने तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, बहुत सारे अल्टरनेटिव आपके पास में अवेलेबल हैं, वैसे 4 नंबर का इतना 4 नंबर में 4 क्वेश्चन पूछा, पर मैंने एक ही पूछा सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें इसको लॉग से भी किया जा सकता है, आप लोगों को पता है ना, लॉग से भी ये आंसर किया जा सकता है, इसको याद है कि नहीं है, आई लॉग से भी किया जा सकता यस है, सर। दोनों से किया जा सकता है। पहले मैं इसको लॉग से करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे इसने डेटा फ्रेम का नाम दिया है डी एफ, तो मैं क्या लिखूंगा, बोलिए डी एफ डॉट लॉग, रो फिल्टर करना है पहले। रो फिल्टर करने के लिए सबसे पहले ये वाली रो से लेके और ये वाली रो तक है। अब देखिए इसमें रो इंडेक्स दिया ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट रो इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 वाला। हाँ तो इसमें बाय डिफॉल्ट रो इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4। तो पहले यहाँ पे लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी यहाँ पे रो इंडेक्स दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं है, रो इंडेक्स है या नहीं है इसका पता कैसे चलेगा, यहाँ पे ऐड होना चाहिए बिना कॉलम नेम के। इंडेक्स हमेशा बिना कॉलम नेम के ऐड होता है इस साइड में। अभी यहाँ पे कॉलम नेम है, अब नेम को कोई बच्चे इंडेक्स समझ जाएंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा।
नेम इज द कॉलम एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पे यदि कुछ ऐड नहीं होता और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता तो वो इंडेक्स होता। इंडेक्स का कभी भी कॉलम का नाम नहीं होता है, इंडेक्स जो होता है उसका, ठीक है, इसके ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए, अब रो फिल्टर करने के लिए लॉक को हो चाहे आई लॉक हो, यदि इंडेक्स है ही नहीं तो आपको नंबर से ही करना पड़ेगा। तो रो के केस में आपको नंबर ही लिखना पड़ेगा। 2 से ही स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाना चाहिए, 5 तक। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 6 तक जैसे पास करना पड़ेगा, 2 to 6, 2 to 6 तक की तो आपको रो फिल्टर करनी है। और कॉलम कौन सा है, अब देखो कॉलम का नाम है ऑलरेडी, इसलिए आपको यहाँ पे इंडेक्स नहीं पास करना है, यहाँ पे नाम पास होगा। ऑफिस 2 से लेके और स्टार्ट डेट। इसमें भी बहुत बच्चों ने कॉपी पेस्ट किया है, आई हैव नोटिस, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट नहीं करें, ये एक गलत हैबिट है। अब देखिए इसमें दिस इज द राइट आंसर, लॉक से यदि आप लोग करते हो तो, ठीक है। अब आई लॉक से आप लोग करते हो, अभी इसमें कई बच्चों ने ये भी दिया है, वो भी सही आंसर माना जाएगा। इन्होंने क्या लिखा है, कई बच्चों ने df.lock जैसे 2:6, यहाँ पे जैसे ऑफिस, फिर यहाँ पे देखिए एज, फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट। क्योंकि अब ये रेंज है, वैसे स्पेसिफिक रो कॉलम्स की तरह उसने कर दिया, तो ये भी सही आंसर माना जाएगा। कई बच्चों ने ये भी लिखा है। अब आई लॉक से भी किया है कई बच्चों ने, तो आई लॉक से करोगे तो भी सही माना जाएगा। आई लॉक में तो और भी छोटा हो जाएगा आंसर, df.ilock 2:6, तो ऐसे कैसे रहेगा। और यहाँ पे कॉलम नंबर दीजिए 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 से लेके 5 तक हो जाएगा, 2:5, तो ये और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई लॉक से तो और भी आसान है। तो ये तीनों चारों आंसर इसके पॉसिबल थे। जिसने भी एक भी आंसर दिया है सही से, उसको मैंने मार्क्स दिए हैं, ठीक है। लगभग लगभग सभी ने सही कर दिया है, तो बट मेरे को लगा सेम ही आंसर सभी बच्चे दे रहे हैं एक ही तरीके से, ये ज़रूर मेरे को लगा, बाकी तो सही था। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया पूरा, ओके। अब ये देखते हैं कि इमदादुल ने आंसर गलत, इमदादुल का कौन सा गलत है बताइए, इमदादुल तुम्हारा आंसर कौन सा गलत हुआ है। क्वेश्चन पेपर तो डिस्कस हो गया ना, तुम्हारा आंसर कौन सा गलत हुआ है। इमदादुल है क्या यहाँ पे, शायद नहीं है, क्लास में नहीं है, अभी चला गया लग रहा है। ओके कोई नहीं, जब आएगा देखेंगे। तो ज़्यादातर और कौन कौन बच्चों के, अब्बुल का कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, अब्बुल का, इनका, सूरज का, इन लोगों के भी शायद 35 के आसपास हैं। तो आप लोगों ने क्या गलत किया है, आई डोंट, देखना पड़ेगा। देखो सूरज दास का देखते हैं इसमें क्या गलत किया है, कॉपी देखते हैं। ये सब सही किया है पांडाज, फर्स्ट क्वेश्चन सही है, सेकंड में भी लगभग सही है। ये वाला क्वेश्चन सभी के कंफ्यूजन था आप लोगों के, ये भी गलत है, ये सही है, बाकी तो सब ये गलत है। डिस्प्ले 30 रोज 5 आएगा, एड फंक्शन एल फंक्शन, मेरे को पता नहीं ये कैसे गलत कर सकते हो तुम लोग, 30 कैसे लिख। नहीं सर, उसमें थोड़ा टेल मतलब ध्यान में नहीं रहा और बाद में पता चला कि टेल था। ओके, बाकी तो लगभग लगभग सही हैं तुम्हारे। ये इसमें यस कर दिया तुमने, ये वही कंफ्यूजन रहा होगा तुम्हें, तुम्हें तो यार पता था फिर भी तुमने कैसे गलत कर दिया, आई डोंट नो। सर अभी वो देख, मतलब उतना मतलब ये डीप में नहीं गया था क्वेश्चन में, तो बाद में अब अभी जब आपने करवाया तब देखा कि ये लिस्ट था। ओके ओके, 29 तो तुम्हारा सही है। ये 29 वाला सर मतलब ये 6 लिखने वाला था, लेकिन उसमें 5 गलती से ये हो कोई गया नहीं, कीबोर्ड। वो इतना चलता है, 5 6 में कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। कंफ्यूजन हो जाता है ना, वो कंफ्यूज किया जाता है। अबुल 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 का कॉपी देखें, अबुल ने क्या गलत किया है। अबुल का क्या है, तुम्हारा जीमेल आईडी क्या है। सर अब्दुल खैर बड़ोई है सर, एट द रेट
235@gmail.com। ये नीचे है। ये तुम्हारा सही है फर्स्ट वाला। देखो ये ऑटोमेटिक चेक करने, आप ये आंसर ऐसे लिख दिया ना, ऑटोमेटिक चेक करने गलत कर दिया, लेकिन फिर मैंने चेक किया तब ऐसे बैठा दिया ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक आंसर चेक कर क्या करता है ना, इनमें से कोई मैच कर रहा है तो सही मारेगा, नहीं जीरो कर देता है। तो अब अपना आंसर लगा दिया ना एक्स्ट्रा, तो ये मैच नहीं किया किसी से भी, तो इसलिए गलत कर दिया इसने। फिर मैंने एक एक नंबर ऐसे मैन्युअली चेक करके दिया है इसमें। देखिए कौन सा गलत है तुम्हारा, ये देखने दो। ये वाला गलत कर दिया तुमने। 17 थे सर। हैं? ये पता नहीं कैसे गलत कर दिया। ये तो (2) (3) PLS, हाँ कैपिटल P वाला कर दिया तुमने गलती से। गलती से ये हो गया। इसमें मेथड लिखना था, मार्क्स दे दिए वैसे क्योंकि मेथड आ गया है। हेड टेल ये सही है तुम्हारा, टेल वाला भी सही है। ये 5 रोज तुमने सही लिखा है, इसमें मिला है मार्क्स इसमें। ये हाँ सर 16 से इंडेक्स वाला पकड़ लिया। हाँ ये भी तुम्हारा पूरा ही गलत हो गया, कंफ्यूजन होने से दोनों का। यस सर, इंडेक्स मैंने वो वाला पकड़ लिया। ये सही है। हाँ ये तुमने सही किया 9, तुम्हारा अकेले का ही सही है मेरे को लग रहा है ये 9, बाकी सभी बच्चों का गलत है ये। 26 नंबर। ये 3 एट्रीब्यूट सही है। 0 1 2 3 भी सही है, ये भी सही है। तो तुमने आईलॉग से किया था, चलो वेरी गुड। और किसी बच्चे को देखना है तो बोलिए। प्रियांशु का दिखाऊं क्या? प्रियांशु के कितने मार्क्स आए हैं? सर हाँ बोलो। सर मेरा वाला थोड़ा दिखाइए ना। तुम्हारा वाला देखोगे, चलो देखिए ये लो। तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? 32 आए हैं। जोएल मंडल के लगभग लगभग तुमने भी सही किया आंसर। तुम भी पढ़ने लग गया ना, मतलब घर पे बैठ के। सर फिर भी बहुत कम आया तो। अभी के हिसाब से ठीक है, UT1 के हिसाब से। हाँ UT2 में 35 से ऊपर लेके आना, हाँ और UT2 में 35 से भी ऊपर लेके आना। यस सर। 32 is not bad in UT1 because the question was not that much easy, right? यस सर। ये तुमने गलत किया है तो। यदि किसी बच्चे के अभी 30 से ऊपर आ रहे हैं ना, तो ही इज इन गुड पोजीशन। जेन्युइनली यदि आपके 30 से ऊपर आ रहे हैं तो यू आर इन गुड पोजीशन, एंड इफ यू आर गेटिंग बिलो 20 देन यू आर इन नॉट इन गुड पोजीशन। बट 30 के ऊपर UT1 और इस पेपर में 30 के ऊपर एक अच्छा स्कोर है, आप अच्छे से कर सकोगे, क्योंकि दिस इज द टफेस्ट मतलब यूनिट of your IP, and if you are scoring more than 75% or 80% in this unit, then you will definitely up till session end you will be scoring 40 out of like 39 40 if you are currently getting 30 or more marks. तो जिनको जेन्युइनली सही से किया है जिन्होंने और 30 से ऊपर आ रहे हैं, तो वो बच्चे ऊपर जाएंगे, 90 से 95 तक चले जाएंगे, 95 से ऊपर जा सकते हैं। चलो अब अपन ये तो हो गया आपके क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन खत्म। और किसी बच्चे को देखना है तो बोलिए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास का स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। किसी बच्चे को और देखना है, किसी को लगता है किसी को देखना है तो ये मार्क्स मैं रिलीज कर दूंगा, आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। देखिए मैं एक बच्चे का रिलीज करके दिखा रहा हूँ। ईमेल खुला है क्या अबुल? तुम्हारा ईमेल खुला है क्या? ईमेल आईडी देखना, मेल में ये मार्क्स खुला है सर। चलो मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, तुम्हारे पास शायद मेल आ जाएगा।
सेंड मेल एंड रिलीज, तो तुम देख पाओगे इसमें क्या क्या। अभी देखना है इसमें तुम्हारे पास में क्या मेल आया है, उसमें स्कोर आया होगा शायद। यस आंसर के साथ में आ रहा होगा ना, सर। क्या आंसर किया ये सब है ना। ओपन करता हूँ। तो मैं ना ये सभी बच्चों का कर Yes, sir. दूंगा। मार्क्स आ रहा है ना, और वो क्वेश्चन पेपर चेक आ रहा है ना। Okay. जो रॉन्ग है करेक्ट है सब है। हाँ, ऊपर मार्क्स देख लेना जो रॉन्ग है, और उसमें मैंने मार्क्स दिए ना 1 by 1, इसका मतलब मैंने मैन्युअली चेक करके दिया है उसको, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली गलत कर देता है वो कुछ भी मिसमैच होने से, ठीक है। तो वो तुम लोग देख लेना, किसी की कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं Yes. सभी का रिलीज कर दूंगा मार्क्स यहाँ से, तो आपको सबको मिल जाएगा। रिलीज स्कोर सभी बच्चों को भी मिलेगा मेल, देखो सभी बच्चों के पास में चला गया होगा। अब आप लोग देख लेना इसको मेल ओपन करके, और मैंने किसी के गलत आ रहा है ना तो मैं मैन्युअली चेक किया, ऊपर देख लेना मार्क्स दिए हुए हैं तो, ठीक है। तो क्योंकि मैन्युअली मैंने चेक किया है, तो जिसका गलत सॉफ्टवेयर ने गलत कर दिया, और फिर मैंने चेक किया उसका आंसर कि वाकई गलत है या नहीं है, और जिसका सॉफ्टवेयर ने गलत कर दिया क्योंकि मिसमैच की वजह से, और फिर उसका आंसर सही है, तो मैंने उसको मार्क्स दे दिए ऊपर, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये आपका डिस्कशन खत्म हो गया ये क्वेश्चन पेपर का, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सब अपनी अपनी ईमेल आईडी चेक कर लेना, वो मिल जाएगा स्कोर कार्ड आपको। अब देखिए नेक्स्ट अपन जो है इसके अंदर डेटा फ्रेम में, वैसे तो ये लास्ट ईयर इसके सैम्पल पेपर में ये 4 फंक्शन है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं चारों फंक्शन के नाम बता देता हूँ आपको। डेटा फ्रेम में मैक्सिमम निकालना, डेटा फ्रेम में मिनिमम निकालना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा फ्रेम में कॉलम वाइज सम निकालना, रो वाइज सम निकालना, ठीक है, और काउंट करना डेटा फ्रेम के अंदर एलिमेंट्स को, ठीक है, और मीन निकालना। ये 5 फंक्शन अपन 1 by 1 करके पढ़ेंगे। ये फंक्शन आपको यहाँ पे अच्छे से समझने हैं। ये सेम फंक्शन आप लोगों को MySQL में भी देखने को मिलेंगे। जब MySQL में टेबल पढ़ोगे तो ये सेम ही फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम क्या करता है, कॉलम वाइज मैक्सिमम निकाल के लेके आता है। इस पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो निकाल के लेके आता है मैक्सिमम। मिनिमम पर्टिकुलर कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है वो निकाल के लेके आता है। सम पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स का एडिशन ऐड करने के बाद में कितना सम बन रहा है वो निकालता है। काउंट क्या होता है कि पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नॉन एन वैल्यू, ठीक है, वो काउंट करके बताता है। मीन पूरे एलिमेंट्स को ऐड करके उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करने के बाद में कितनी वैल्यू आती है उसको मीन बोलते हैं, एवरेज निकालना। तो वो ये सब निकालने के लिए अपना फंक्शन होते हैं, ये 5 फंक्शन, ये अपन देखेंगे अगली क्लासेज में। इनमें कई बार क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे सैम्पल पेपर में आपने देखा होगा आए हुए हैं। तो ये अपन 1 या 2 क्लासेज में इसको फिनिश कर देंगे, और फिर अपन सर पाइप लोड स्टार्ट करेंगे। हाँ बोलिए। सर, जो ट्रांसवर्स का एक क्वेश्चन आया था ना, जो कैपिटल टी का आंसर था, हाँ, उसमें सर मैंने आंसर सिर्फ कैपिटल टी दिया, तो सर 2 में 1 मिला सर, वो थोड़ा जानना था सर। 2 में 1 दिया है मैंने। यस सर, नेम द एट्रीब्यूट फंक्शन यूज टू ट्रांसपोर्ट द डाटा फ्रेम सर, उसमें सर सिर्फ कैपिटल टी दिया था। ओ, मैंने गलती से 1 बैठा दिया होगा, मेरे को लगा होगा 1 मार्क्स का होगा। रुको 1 मिनट देखने दो। हाँ, जी किसी सर, का ठीक ऐसी है, प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना। हाँ, वो ठीक हो है गया सर। होगा गलती से। अभी देखने दो मेरे को। प्रियांशु है ना तुम्हारा नाम? यस सर प्रियांक। ओके, अभी रुको। वो क्या है ना, मैंने 1 मार्क का क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ ना, तो मैंने 1 बैठा दिया होगा तुम्हारे, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो यदि ऐसा कोई किसी की गड़बड़ है तो आप बोल सकते हो, उसको सही कर देंगे, बढ़ा देंगे वापस। देखने दो। सर टीयर। 27, हाँ हाँ, 27। ये 2 आएगा, इसमें आपके 2 आएगा, सही बोल रहे हो। ठीक है, मैंने वापस से सेव कर दिया है, बढ़ा दिया ठीक है है, सर। दोबारा से रिलीज कर दिया है तुम्हारा आंसर की। हाँ, ऐसा कोई किसी के मिस हो गया हो, किसी के गलत में कम मार्क्स आ, को सही आंसर में कम मार्क्स आ गए हो,
क्योंकि कई बार देखने में ऐसे याद रह जाता है 1 मार्क का है, सोच रहा होगा मैं, और वो 2 मार्क का था एक्चुअल में, ऐसे हो गया होगा। तो आप लोग देख लेना ऐसे कोई मिस्टेक हो तो। ओके चलो ठीक है, फिर आप लोग देख लेना, बता देना कि व्हाट्सएप पे मेरे को भेज देना किसी प्रॉब्लम हो तो। अब अपन नेक्स्ट क्लास में ये मिन मैक्स और ये फंक्शंस पढ़ेंगे, इसके बाद में पाइपलोट स्टार्ट करेंगे मंडे से, ठीक है। फिर आप लोगों को पाइपलोट खत्म होने के बाद में यूनिट 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। ओके चलो ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ अभी मैं क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।